Now we will start integers exercise 1.2. The first question is write down a pair of integers whose sum is -7. हमें ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए जिनको ऐड करके -7 आ जाए. तो आप ऐसे खुद अपने माइंड में सोचिए कि ऐसे दो नंबर्स को हम ऐड करें जिनका सम -7 आए. तो जैसे 3 और 4. ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं. सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का. तो हम लेते हैं 3 और 4. ठीक है, और उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड. लेकिन आंसर हमारा क्या आना चाहिए, -7. 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, पर -7 लाना है. तो जो उसमें से ग्रेटर नंबर हो वो क्या हो, माइनस का हो. तो अब देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है, क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो 3 - 4 तो ये तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे भी फिर माइनस लगा देंगे. तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 3 + 4 7, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का. तो बड़ा क्या है, 4. तो इसलिए साइन किसका आ गया, माइनस का. तो आ गया -7. अब हम इसका बी पार्ट करेंगे. अब ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस आना चाहिए -10. तो दो नंबर्स का डिफरेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 - 2 कर सकते हैं. 12 - 2 करके आ गया 10. पर हमें क्या लाना है, -10 लाना है. तो साइन जो है बड़े वाले का होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो क्या ये अब सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये तो 12 हो गया, नहीं. तो फिर हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी मैं माइनस लगा देती हूँ साइन. तो देखिए माइनस का 12 और इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस क्या, तो 12 में से 2 गए, 10 आ गया. और साइन किसका आएगा, 12 का, तो माइनस का आ गया सही आंसर. अब इसका सी पार्ट करते हैं. सम इज़ 0. अब दो नंबर्स को हम ऐड करें कि उनका सम 0 आ जाए. जैसे क्या ले सकते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 5 ले लूँ तो 0 आ जाएगा. प्लस वो सम आना चाहिए, सॉरी. तो यहाँ पे बीच में और ये ऐसे. तो अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं मतलब. तो 5 और माइनस का 5 = 0, क्योंकि देखिए 5 आ गया और प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 = 0. डिड यू गेट इट. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8. अब हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस -8 आए. कोई से भी दो नेगेटिव इंटीजर्स लीजिए जिनका डिफरेंस क्या है, 8 आए. किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, डिफरेंस. तो हम 10 और 2 ले लें. 10 और 2, तो माइनस का 10 और ये माइनस का 2, तो इधर माइनस का 10 आया. माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2. तो अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया, बचा 8. लेकिन साइन कौन सा आ रहा है, ये वाला साइन किसका आ रहा है, 10 का. तो ये माइनस का 8 आ रहा है. तो अब ये गलत आ रहा है, तो अब हमें इसकी को चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम अगर इसको चेंज करते हैं तो माइनस का 2 माइनस करेंगे, फिर माइनस का 10, अब आएगा 8. देखो करके सॉल्व. इधर से 2 आया और इधर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10. तो प्लस माइनस माइनस किया तो 10 में से 2 गया, बचा 8. और साइन किसका आएगा, 10 का, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है. तो यह आ गया हमारा पॉजिटिव का 10 आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हुए, माइनस का 2 एंड माइनस का 10, जिनका डिफरेंस निकल के क्या आ जाएगा, 8. अब इसका बी पार्ट करते हैं. राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ -5. तो एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हुज सम, और उनको ऐड करके क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए. तो 2 और 3 ले सकते हैं कि उनको हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा. देखिए अब रफ में कर करके देखते हैं. 2 और 3 लिया, क्या आ रहा है 5.
ये तो माइनस का 2 आया और ये प्लस का 3 आया, तो इनको तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये तो हमारा 1 बचा, तो ये तो नहीं होगा। तो अब दूसरा सीक्वेंस बना के देखिए। 7 ले लें, माइनस का 2 प्लस का 7, तो इधर से तो माइनस का 2 आया और इधर क्या है प्लस का 7, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया, क्या बचा 5, लेकिन साइन कौन सा आ रहा है पॉजिटिव का। तो अब हम क्या करना है, बस इसकी प्लेस चेंज कर देनी है, -7 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो। तो अब हम देखो यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हमारा 2 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, माइनस का 7 और ये प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस किया, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, और साइन कौन सा आया माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है। तो आ गया हमारा सही आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिनका डिफरेंस मतलब माइनस करना है। क्या आंसर आना चाहिए, माइनस का 3। तो आप खुद सोचिए क्या ले सकते हैं, 6 और 3 लें। एक बार साइड में रफ में करके देखते हैं। देखिए मैं भी बिल्कुल आपकी तरीके से अप्रोच लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आए कि आप कैसे अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन की। लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, पर ऐसा नहीं, जिस तरीके से आप लोग करेंगे उसी तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जैसे 6 और 3 ले लेते हैं, तो माइनस का 6 और माइनस का साइन, और इधर हमने ले लिया प्लस का 3। तो क्या ये वही बैठ रहा है, तो इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस किया तो ये तो 9 हो गया, नहीं गलत हो गया। ठीक है, तो आप कुछ और सोचो। 2 और 1 लेके देखें। जैसे 2 माइनस का 2 हो गया ये, और इधर माइनस का, और ये प्लस का 1, तो माइनस का 2 और ये 1, देखिए इधर प्लस हो गया ये, तो 2 + 1 3, तो ये तो 3 तो आ गया, और साइन किसका आया 2 का, तो आ गया हमारा। तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का 2 एंड 1। अब इसको हमने देखो सॉल्व किया, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 1 3, और साइन किसका आएगा 2 का, तो इधर साइन आ गया सही आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्विज, एक क्विज है, टीम ए स्कोर्ड इतने मार्क्स एंड टीम बी स्कोर्ड इतने मार्क्स इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। 2 टीम थी क्विज के अंदर और 3 राउंड्स है, और उन टीम ने इतना इतना स्कोर किया। विच टीम स्कोर्ड मोर, तो हमें बताना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा रन्स बनाए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है और फिर कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, चलो पहले ये वाला करते हैं इतना पार्ट। मेरे साथ साथ आप लोग स्टेटमेंट्स बनाइएगा। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू, एक है माइनस का 40 + 10 + 0, क्या आंसर आया माइनस का 30, है ना। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी इज इक्वल टू 10 + 0 + माइनस का 40, तो क्या आंसर आ गया, ये भी माइनस का 30 आ गया। Therefore the scores of both the teams are same, that is -30। दोनों का सेम है तो कुछ कंपेयर, किसी ने ज़्यादा स्कोर बनाए नहीं। द स्कोर्स ऑफ बोथ दी टीम्स आर सेम। अब इसमें सेकंड, कैन यू से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब है क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, बिकॉज देखो यहाँ पे हमें टीम ए के स्कोर्स थे -40 10 और 0, और टीम बी के स्कोर्स थे 10 0 -40।
तीनों सेम सेम स्कोर्स हैं और तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्योंकि देखो -40 सेम ही है इंटीजर्स, बस उनका ऑर्डर अलग है। इधर -40 पहले है तो इधर -40 लास्ट में है, इधर 10 है मिडल में, इधर 0 है, इधर 0 लास्ट में और इधर 10 है फर्स्ट पे। तो समझ में आया, चाहे ऑर्डर्स अलग अलग हो पर आंसर हमारा सेम ही आएगा। येस वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इसमें देखो इधर -5 है, इधर -8 है, इधर -8 है और यहाँ पे हमें फिल करना था, तो जो इधर नंबर मिसिंग हो वो वाला नंबर इधर आ जाएगा। इधर मिसिंग है -5, तो -5 हम इधर लिख देंगे। ये होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब होता है कि जैसे पहले a + b को ऐड करो और चाहे b + a को ऐड करो तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। समझ में आया? तो इधर हमने पहले -5 को ऐड किया, फिर -8 को ऐड किया, लेकिन इधर हमने क्या किया, पहले -8 को ऐड किया और फिर हमने -5 को ऐड किया। तो ये होती है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड पार्ट है -3 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि -53, तो इसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर में हम क्या चीज़ ऐड करें कि वो सेम नंबर आ जाए। तो -53 में क्या ऐड करें कि सेम नंबर आ जाए, 0, तो -53 ही आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 17 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो हम -17 कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में से 17 गया तो 0 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, हमें 0 लाना होता है, तो इसका इन्वर्स कर दो। तो 17 - 17 करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 13 - का 12। अब देखो इधर क्या नंबर मिसिंग है, 13 इधर है, 13 इधर है, माइनस का 12 इधर था, माइनस का 12 इधर था, इधर क्या है -7, तो हमने इधर भी क्या लिख देंगे, हम -7 लिख देंगे। ये होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें ये होता है कि चाहे आप पहले a + b को ऐड करो और फिर जो उसका रिजल्टेंट आए उसको c में ऐड करो तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। चाहे पहले b + c को ऐड कर लो और फिर जो उसका रिजल्टेंट आए उसमें 13 को ऐड कर दो, तो 13 मतलब a को ऐड कर दो तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये देखो a + b को ऐड किया फिर उसमें c को ऐड कर दिया, या फिर पहले b + c को ऐड कर लो फिर उसमें a को ऐड कर दो, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका फिफ्थ पार्ट सेम है, देखो इधर -4 आ गया, 15 आ गया, -3 इधर है, इधर -3 नहीं था तो हमने -3 लिख दिया इधर, तो ये भी क्या हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। देखो पहले इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और फिर इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो इधर क्या कर रहे हैं, इधर पहले इन दोनों को प्लस कर रहे हैं फिर इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। पार्ट कहाँ है,